आज के इस गहन विश्लेषण में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिसके बारे में लगभग हर किसी ने कभी न कभी तो जरूरी सुना होगा। बिल्कुल। हम रोंडा बर्न की विश्व प्रसिद्ध किताब द सीक्रेट और उसके पीछे की जो पूरे विज्ञान का विश्लेषण है ना, वो कर रहे हैं जी। लेकिन शुरुआत में ही एक बहुत ही चौंकाने वाले तथ्य पर गौर करते हैं। क्या कभी इस बात पर ध्यान गया है कि दुनिया की केवल 1% आबादी के पास दुनिया की लगभग 96% संपत्ति है? ये बहुत ही बड़ा आंकड़ा है ना? हाँ। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये महज एक इत्तेफाक है? स्रोत सामग्री के अनुसार बिल्कुल नहीं। इन सफल लोगों के पास एक खास तरह का ज्ञान है, मतलब एक ऐसा नजरिया जो उन्हें बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग बनाता है। सही कहा। हम सबने लॉ ऑफ अट्रैक्शन या आकर्षण के नियम के बारे में वो घिसी पिटी लाइन सुनी है कि विचार ही वस्तु बन जाते हैं या थॉट्स बिकम थिंग्स। हाँ, वो तो बहुत आम है, लेकिन आज हम उन बुनियादी बातों से आगे बढ़कर ये समझने वाले हैं कि ये असल में काम कैसे करता है। चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं, क्योंकि इस विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य ये डिकोड करना है कि कैसे ये नियम जीवन में खुशी, स्वास्थ्य और धन को सच में आकर्षित कर सकता है। बिल्कुल। और अगर हम इसे ऐतिहासिक नजरिया देना तो ये कोई नया विचार या कोई मॉडर्न इंटरनेट ट्रेंड बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा आकर्षित करती है वो है ये देखना कि कैसे सदियों से मानव जाति जाने अनजाने में इस एक ही नियम के अधीन काम कर रही है। मतलब ये कोई नई खोज नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर हम इतिहास में पीछे जाएं तो हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम जैसी महान परंपराओं में इसका उल्लेख अलग अलग रूपों में मिलता है। वाव! यहाँ तक कि बेबीलोन और मिस्र की प्राचीन सभ्यताओं की कहानियों में भी इसका साफ जिक्र है। स्रोत तो ये तक बताते हैं कि 3000 ईसा पूर्व के पत्थरों पर उकेरे गए लेखों में भी इसी शक्ति का वर्णन किया गया था। 3000 ईसा पूर्व? हाँ, ये इस बात का एक बहुत बड़ा प्रमाण है कि इंसान हमेशा से विचारों की शक्ति से गहराई से जुड़ा रहा है। ये सच में हैरान करने वाला है कि जो बात आज पॉडकास्ट और किताबों में बताई जा रही है वो हजारों साल पहले पत्थरों पर लिखी जा चुकी थी। Exactly। अब अगर हम आकर्षण के नियम की बात करें तो स्रोत इसे बहुत ही सरल तरीके से समझाते हैं। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, यानी समान चीजें समान चीजों को आकर्षित करती हैं। बिल्कुल। इसका मतलब है कि विचार एक चुंबक की तरह काम करते हैं। जब मन में कोई नकारात्मक विचार आता है तो वो अपने जैसे और अधिक नकारात्मक विचारों को खींच लाता है, एक चेन रिएक्शन की तरह। हाँ, हम सब ने ऐसा दिन जरूर देखा होगा जब सुबह उठते ही पैर पलंग के कोने से टकरा जाता है और फिर लगता है कि पूरा दिन ही खराब होने वाला है। ओहो, वो तो बहुत बार होता है ना? इसके बाद चाय गिर जाती है, फिर ट्रैफिक मिल जाता है और ऑफिस में बॉस से डांट पड़ जाती है। असल में वो पहला नकारात्मक विचार ही उस पूरे खराब दिन का निर्माण कर रहा होता है। बिल्कुल सही कहा। उस स्थिति में दिमाग एक लूप में फंस जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए ना गुरुत्वाकर्षण के नियम यानी ग्रेविटी का उदाहरण लेना सबसे सटीक रहेगा। ग्रेविटी, वो कैसे? देखो, गुरुत्वाकर्षण एक पूरी तरह से निष्पक्ष और अचूक प्राकृतिक नियम है। अगर कोई व्यक्ति किसी ऊंची इमारत से गिरता है तो गुरुत्वाकर्षण ये बिल्कुल नहीं देखता कि वो इंसान स्वभाव से बहुत नेक है या कोई अपराधी है। नियम तो नियम है। बिल्कुल। नियम सबके लिए एक समान काम करता है और व्यक्ति नीचे ही गिरेगा। ठीक इसी तरह आकर्षण का नियम भी काम करता है। अच्छा। ये हमारे विचारों को सही और गलत की तराजू में नहीं तोलता। ये तय नहीं करता कि हमारे विचार हमारे लिए फायदेमंद हैं या नुकसानदायक। ये बस उन विचारों को वास्तविकता में बदल देता है और सबके लिए काम कर रहा है। तो फिर हर कोई अपने सपनों का जीवन क्यों नहीं जी रहा है? मतलब लोग इसमें गलती कहाँ कर रहे हैं? यही सबसे बड़ा पेच है। स्रोत स्पष्ट करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपने सपनों का जीवन नहीं जी रहा है तो इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि उनका पूरा ध्यान इस बात पर केंद्रित है कि उन्हें जीवन में क्या नहीं चाहिए। ओहो, मतलब नेगेटिव चीजों पर फोकस। Exactly। उनका दिमाग कमियों पर फोकस करता है, जैसे मुझे कर्ज में नहीं डूबना है, मुझे बीमार नहीं पड़ना है, या मुझे ये नौकरी नहीं गंवानी है। और ब्रह्मांड को ये समझ नहीं आता। हाँ, ब्रह्मांड ये नहीं शब्द सुनता ही नहीं है। वो केवल उस विचार की ऊर्जा को पकड़ता है, यानी कर्ज, बीमारी और नौकरी जाने का डर। और क्योंकि पूरा ध्यान उसी नकारात्मकता पर है, ये नियम उसी डर को और बढ़ाकर वास्तविकता में बदल देता है। ये एक बहुत ही बड़ा आहा मोमेंट है। मतलब हम अनजाने में उसी चीज को अपनी ओर खींच रहे हैं
जिससे हम सबसे ज्यादा भागना चाहते हैं। बिल्कुल यही हो रहा है। लेकिन स्रोत इस विनाशकारी चक्र को तोड़ने का एक बहुत ही स्पष्ट तरीका भी बताते हैं। द सीक्रेट में इच्छा पूर्ति के 3 बहुत ही सरल और व्यवहारिक कदम बताए गए हैं। आस्क, बिलीव और रिसीव। ये बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए इन्हें डिकोड करते हैं। पहला कदम है आस्क, यानी मांगना। इसका मतलब है ब्रह्मांड को एक स्पष्ट आदेश देना। स्रोत सलाह देते हैं कि इसे एक कागज पर वर्तमान काल में लिखना चाहिए। वर्तमान काल में ये जरूरी है। हाँ, जैसे यह नहीं लिखना कि मैं भविष्य में खुश होना चाहता हूँ, बल्कि यह लिखना कि मैं अभी बहुत खुश और आभारी हूँ क्योंकि, और फिर अपनी इच्छा को जोड़ देना। और इसके बाद आता है दूसरा कदम, बिलीव यानी विश्वास करना। ये शायद सबसे मुश्किल हिस्सा है, क्योंकि इसमें उस अदृश्य शक्ति पर अटूट विश्वास रखना शामिल है। वो थोड़ा मुश्किल तो है। हाँ, लेकिन इसे ऐसे समझा जा सकता है कि जैसे किसी ऑनलाइन स्टोर या कैटलॉग से कुछ ऑर्डर कर दिया हो। अच्छा। जब कोई चीज ऑर्डर कर दी जाती है तो इंसान बिल्कुल बेफिक्र हो जाता है। वो बार बार ये नहीं सोचता कि पता नहीं मेरा पार्सल आएगा या नहीं। उसे पता होता है कि चीज रास्ते में है। ठीक यही विश्वास ब्रह्मांड के साथ भी रखना होता है। और तीसरा कदम है रिसीव, यानी पाना। इसका सीधा सा अर्थ है कि उस चीज के मिलने पर जो खुशी महसूस होगी ना, उसे आज और अभी महसूस करना शुरू कर देना। बिल्कुल, वो फीलिंग लानी है। स्रोत बताते हैं कि अभी खुश होना बहुत जरूरी है, क्योंकि भावनाएं ही वो फ्रीक्वेंसी तय करती हैं जिससे हम जुड़ते हैं। अगर कोई सिर्फ विचार कर रहा है लेकिन अंदर से हताश महसूस कर रहा है, तो वो सही फ्रीक्वेंसी पर नहीं है। बिल्कुल। अगर हम इसे एक बड़े परिदृश्य से जोड़कर देखें तो इसे रात में कार चलाने के एक बेहतरीन उदाहरण से समझा जा सकता है। बताइए। कल्पना कीजिए कि रात के घने अंधेरे में एक कार कैलिफोर्निया से न्यूयॉर्क की तरफ जा रही है। रात के अंधेरे में कार की हेडलाइट केवल अगले 200 फीट तक ही रोशनी देती है। हाँ, सिर्फ थोड़ा सा आगे का दिखता है। सही कहा। लेकिन क्या उस कार को मंजिल तक पहुंचने के लिए पूरे रास्ते की रोशनी एक साथ चाहिए? नहीं। उसी सीमित रोशनी के भरोसे वो हजारों मील का सफर आसानी से तय कर लेती है, क्योंकि उसे केवल अगले 200 फीट का रास्ता ही देखना होता है। क्या बात है। जीवन और हमारे लक्ष्य भी बिल्कुल इसी तरह धीरे धीरे हमारे सामने खुलते हैं। जब यह विश्वास पक्का हो जाता है कि मंजिल मिलनी तय है, तो पूरी यात्रा का नक्शा एक बार में देखने की कोई जरूरत नहीं होती। ये बहुत ही शानदार एनालॉजी है। हमें हर कदम का पता होने की जरूरत नहीं है, बस आगे बढ़ना है। और उस यात्रा में जो चीज हमारे विश्वास को सबसे ज्यादा मजबूती देती है, वो है विजुअलाइजेशन, यानी दिमाग में उस चीज की स्पष्ट तस्वीर बनाना। मेंटल पिक्चर। हाँ, स्रोत गौतम बुद्ध का एक बहुत ही सटीक उदाहरण देते हैं कि आज हम जो कुछ भी हैं, वो हमारे अतीत के विचारों का ही परिणाम है। जब विजुअलाइजेशन की बात आती है, तो हमेशा अंतिम परिणाम पर ही ध्यान देना चाहिए, एंड रिजल्ट पर। बिल्कुल। मान लीजिए कि किसी को एक नई कार चाहिए, तो विजुअलाइजेशन ये नहीं है कि कार शोरूम में खड़ी है और हम उसे दूर से देख रहे हैं। विजुअलाइजेशन ये है कि हम उस कार के स्टीयरिंग व्हील पर अपने हाथों को महसूस कर रहे हैं। अपनी त्वचा के रंग, हाथों की झुर्रियों और नाखूनों को उस स्टीयरिंग व्हील पर इतने गहराई से महसूस करना है मानो वो उसी वक्त उस कार को चलाया जा रहा हो। और इस विजुअलाइजेशन को हकीकत में बदलने का एक बहुत ही लोकप्रिय टूल है विजन बोर्ड। विजन बोर्ड, हाँ। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है जब हम स्रोत में दी गई जॉन असरफ की सच्ची कहानी सुनते हैं। हाँ, वो कहानी सच में इस पूरे सिद्धांत का एक जीता जागता प्रमाण है। पहले से ही उस घर में रह रहे हैं। समय बीता और अगले 5 सालों के भीतर जॉन काम के सिलसिले में 3 अलग-अलग शहरों में शिफ्ट हुए। 3 शहरों में। फिर एक दिन कैलिफोर्निया में उनके 5 साल के बेटे कीन ने घर में रखा एक पुराना बक्सा खोला। ये बक्सा पिछले 5 साल से बंद पड़ा था। जब जॉन ने उस बक्से के अंदर झांका और अपना वो पुराना विजन बोर्ड देखा, तो उनके आंसू छलक पड़े। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वे अनजाने में उसी घर को खरीदकर रेनोवेट कर चुके थे, जिसकी तस्वीर उन्होंने 5 साल पहले उस बोर्ड पर लगाई थी। वाव! ये कोई मिलता जुलता घर नहीं था, ये हूबहू वही घर था। जॉन असराफ की ये कहानी सुनने में किसी चमत्कार जैसी लग सकती है, लेकिन अगर हम इसके मनोविज्ञान को समझें तो ये पूरी तरह से तार्किक है। तार्किक कैसे? जब कोई व्यक्ति दैनिक रूप से विजन बोर्ड देखता है, तो वो केवल कागज पर छपी एक तस्वीर नहीं देख रहा होता है। उस विजुअलाइजेशन के जरिए उस इंसान की भावनाएं उस लक्ष्य के साथ पूरी तरह से जुड़ जाती हैं। अच्छा। हमारे अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड के लिए ना,
कल्पना और वास्तविकता के बीच का फर्क मिट जाता है। जब भावनाएं इतनी वास्तविक हो जाती हैं कि वो वस्तु वर्तमान का हिस्सा लगने लगे, तो व्यक्ति अनजाने में ऐसे ही फैसले लेने लगता है जो उसे उस लक्ष्य की ओर ले जाते हैं। जॉन के मामले में उन्होंने उस घर का इतनी बार विजुअलाइजेशन किया था कि उनका अवचेतन मन उस घर के लिए पूरी तरह से प्रोग्राम हो गया था। उन्होंने जो भी कदम उठाए वे सब उन्हें उसी घर की तरफ ले जा रहे थे। ये सचमुच रोंगटे खड़े कर देने वाला है। अब ये तो बात हो गई एक घर की, लेकिन स्रोत इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि इस सीक्रेट का उपयोग जीवन के 3 सबसे अहम और व्यवहारिक हिस्सों यानी धन, रिश्ते और स्वास्थ्य में भी किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता। चलिए सबसे पहले धन की बात करते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जिससे हर कोई जूझता है। स्रोत बहुत ही स्पष्ट रूप से बताते हैं कि अक्सर लोग अपने नकारात्मक विचारों से ही धन के प्रवाह को रोक देते हैं। जब दिमाग में हमेशा कमी और बिल भरने की चिंता भरी होती है तो प्रचुरता कभी नहीं आ सकती। बिल्कुल, इसे मनी ब्लॉक्स कहा जाता है। लोग अक्सर कहते हैं कि वे अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन उनके हर विचार में गरीबी की झलक होती है। और इसे तोड़ने के लिए स्रोत में एक बहुत ही व्यवहारिक अभ्यास बताया गया है। अक्सर जब हम कोई महंगी चीज देखते हैं तो हमारी पहली प्रतिक्रिया होती है, मैं इसे नहीं खरीद सकता या आई कांट अफोर्ड दिस। हाँ, ये बहुत आम बात है। स्रोत कहते हैं कि अगले 30 दिनों तक इस वाक्य को अपने शब्दकोश से निकाल देना है। इसके बजाय जब भी कोई अच्छी चीज दिखे तो खुद से कहना है, मैं इसे खरीद सकता हूँ। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई ऑनलाइन प्राइवेट जेट देख रहा है तो तुरंत ऐड टू कार्ट पर क्लिक कर दे। हाँ, वो तो गड़बड़ हो जाएगी। मजाक अपनी जगह है, लेकिन यहाँ मुख्य उद्देश्य मानसिकता को बदलना है। जब कोई 30 दिनों तक इसे दोहराता है तो वो ब्रह्मांड को कमी का नहीं बल्कि प्रचुरता का संकेत भेजता है। ये एक बेहतरीन तरीका है। और विचारों का यही नियम रिश्तों यानी रिलेशनशिप्स पर भी पूरी तरह लागू होता है। वो कैसे? अक्सर ये देखा जाता है कि लोग शिकायत करते हैं कि उनके रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे हैं या उनके पार्टनर उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। लेकिन अगर हम गहराई में जाएं तो वे अक्सर वही संकेत बाहरी दुनिया में प्रसारित कर रहे होते हैं जो वे खुद के बारे में सोचते हैं। ये एक रेडियो स्टेशन की तरह है। यदि कोई इंसान खुद से प्यार नहीं करता, अपनी आलोचना करता रहता है और खुद के साथ सम्मान से पेश नहीं आता, तो वो ब्रह्मांड को यह फ्रीक्वेंसी भेज रहा है कि वह सम्मान के लायक नहीं है। और फिर आकर्षण का नियम उसी फ्रीक्वेंसी से मेल खाने वाले लोगों को उनके जीवन में ले आता है ना? बिल्कुल, आकर्षण का नियम उसी संकेत के आधार पर काम करता है और ऐसे ही लोगों को जीवन में भेजता रहेगा जो उनके साथ बुरा व्यवहार करेंगे। बाहरी दुनिया सिर्फ हमारे आंतरिक विचारों का एक आईना है। सही कहा। इसलिए स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि दूसरों से प्यार और सम्मान पाने से पहले व्यक्ति को स्वयं के साथ सम्मान और प्रेम से पेश आना सीखना होगा। जब खुद के प्रति नजरिया बदलता है तो जीवन में ऐसे लोग अपने आप आकर्षित होने लगते हैं जो सही मायने में प्रेम और सम्मान देते हैं। ये बहुत ही गहरी बात है। हम दुनिया से वो नहीं पाते जो हम चाहते हैं, बल्कि हम वो पाते हैं जो हम खुद होते हैं। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि यही नियम हमारे स्वास्थ्य पर भी पूरी तरह से असरदार है। स्वास्थ्य पर तो इसका बहुत गहरा असर है। जब हम स्रोत पढ़ते हैं तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्लेसेबो इफेक्ट का उदाहरण सबसे ज्यादा चौंकाने वाला लगता है। चिकित्सा विज्ञान में अक्सर देखा गया है कि मरीजों को एक चीनी की गोली दी जाती है जिसे प्लेसेबो कहते हैं। शुगर पिल। उस गोली में कोई असली दवा नहीं होती, लेकिन मरीज को पूरे विश्वास के साथ बताया जाता है कि ये एक बहुत ही असरदार और नई दवा है। और सबसे बड़ा चमत्कार तब होता है जब केवल ये विश्वास करने से कि वो दवा काम कर रही है, मरीज का शरीर अपने आप ठीक होने लगता है। ये मनोविज्ञान और जीव विज्ञान का एक अद्भुत संगम है। ये दर्शाता है कि इंसान का दिमाग कभी-कभी असली दवा से भी ज्यादा शक्तिशाली होता है। सच में? जब कोई मरीज पूरे विश्वास के साथ सोचता है कि वो ठीक हो रहा है, तो उसका दिमाग सचमुच शरीर के भीतर एक फार्मेसी की तरह काम करने लगता है। उसका अवचेतन मन शरीर में उसी तरह के रसायन और हीलिंग हार्मोन्स पैदा करने लगता है जो बीमारी को हराने के लिए जरूरी होते हैं। और इसका उल्टा भी उतना ही सच है ना? बिल्कुल। इसके विपरीत अगर कोई व्यक्ति अपनी बीमारी के बारे में हर समय बात करता रहता है, अपना पूरा ध्यान उसी पर केंद्रित रखता है और हर किसी को अपनी तकलीफ ही बताता रहता है, तो असल में वो शरीर में और अधिक बीमार कोशिकाओं को बढ़ा रहा होता है। बाप रे। विचारों में इतनी शक्ति होती है कि वे संपूर्ण स्वास्थ्य का निर्माण कर सकते हैं या शरीर को और बीमार कर सकते हैं। इसलिए स्रोत सलाह देते हैं कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ध्यान बीमारी पर नहीं, बल्कि मैं अद्भुत महसूस कर रहा हूँ, इस विचार पर पूरी तरह से केंद्रित होना चाहिए। विचारों की इस ताकत को जानकर ऐसा लगता है कि हमारे पास एक छिपी हुई महाशक्ति है। लेकिन फिर भी एक सवाल उठता है,
कि अगर ये इतना ही आसान है तो लोग इसे कर क्यों नहीं पाते। एक वाजिब सवाल है। स्रोत स्वयं का रहस्य वाले हिस्से में इसका बहुत ही तार्किक जवाब देते हैं। अक्सर लोग अपने अतीत की दुखद कहानियों से बंधे रहते हैं। जैसे लोग कहते हैं कि मेरे माता पिता शराबी थे या मेरे पास बचपन में कोई सुविधा नहीं थी। हाँ, पुरानी बातें। ये बातें अतीत में 100% सच हो सकती हैं, लेकिन लोग इन्हीं कहानियों को ढोकर अपना वर्तमान खराब कर लेते हैं। द सीक्रेट के अनुसार ब्रह्मांड एक अलादीन के जिन की तरह है जो हमारे हर विचार पर केवल एक ही जवाब देता है, आपकी इच्छा ही मेरा आदेश है। सही कहा। वह जिन ये तर्क नहीं करता कि ये विचार अच्छा है या बुरा। बिल्कुल। यदि कोई बार बार कहता है मैं मूर्ख हूं, मैं गरीब हूं या मेरी किस्मत ही खराब है, तो वो जिन कहता है जो आ गया और उसी बात को हकीकत बना देता है। अतीत की कठिनाइयों पर ध्यान केंद्रित करके कोई भी व्यक्ति अपने वर्तमान में और अधिक कठिनाइयां ही पैदा करेगा। तो इस सब का असल मतलब क्या है? यही कि बदलाव अंदर से शुरू होता है। हाँ, इसका सीधा सा मतलब है कि हमें अपने मस्तिष्क की पूरी तरह से रीवायरिंग करनी होगी, उसका पुनर्गठन करना होगा। स्रोत हमें एक बहुत ही स्पष्ट और कार्रवाई योग्य टिप देते हैं कि अगले 21 दिनों तक दिन में 50 से 100 बार सकारात्मक वाक्य दोहराएं, जैसे मैं खुश हूं, मैं अमीर हूं, मैं स्वस्थ हूं। ये 21 दिन का अभ्यास मूल रूप से पुरानी मानसिक आदतों को तोड़ने और नई आदतें बनाने का एक बहुत ही शानदार मनोवैज्ञानिक तरीका है। अच्छा। जब इन सकारात्मक वाक्यों को इतनी बार दोहराया जाता है तो इंसान का अवचेतन मन उस पर पूरी तरह से विश्वास करने लगता है। वो पुराने नकारात्मक पैटर्न को मिटा देता है। और एक बार जब अवचेतन मन किसी बात को सच मान लेता है तो आकर्षण का नियम उस व्यक्ति के जीवन की परिस्थितियों को उसी दिशा में मोड़ देता है। ये सच में एक ऐसा ज्ञान है जो किसी भी इंसान के सोचने का नजरिया बदल सकता है। इस पूरी चर्चा का अगर हम सार निकालें तो सबसे अहम बात ये उभर कर आती है कि मानव मस्तिष्क एक बहुत ही शक्तिशाली चुंबक है। बिल्कुल। हमें हमेशा उस चीज पर ध्यान देना चाहिए जो हम चाहते हैं, न कि उस पर जिससे हमें डर लगता है। आस्क, बिलीव, रिसीव का फॉर्मूला और विजन बोर्ड जैसी तकनीकें केवल किताबी बातें नहीं है, बल्कि ये जीवन को पूरी तरह से बदलने का काम कर सकती हैं। सही बात है। जो लोग भी इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारना चाहते, उनके लिए ये केवल एक किताब का सारांश नहीं है, ये अपने करियर, स्वास्थ्य और व्यक्तिगत शांति की कहानी को फिर से लिखने और उसे पूरी तरह से अपने नियंत्रण में लेने का एक बेहद व्यवहारिक उपकरण है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। पूरी चर्चा के दौरान स्रोत सामग्री बार बार ये कहती है कि ब्रह्मांड हमारी इच्छाएं पूरी करता है, ब्रह्मांड एक जिन की तरह है। लेकिन क्या यह संभव है कि ये तथाकथित ब्रह्मांड कोई बाहरी रहस्यमयी शक्ति न होकर हमारा अपना ही अवचेतन मन हो? ये एक बहुत ही दिलचस्प एंगल है। विज्ञान हमें बताता है कि जब कोई इंसान किसी लक्ष्य पर बहुत ही तीव्रता से ध्यान केंद्रित करता है तो मस्तिष्क का एक खास हिस्सा सक्रिय हो जाता है, जिसे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम या RAS कहते हैं। RAS? हाँ, ये RAS हमारे दिमाग के लिए एक फिल्टर का काम करता है। जब हम किसी चीज को अपने लिए महत्वपूर्ण मान लेते हैं तो ये सिस्टम हमारे आसपास के उन अवसरों को तुरंत देखने लगता है जो शायद हमेशा से वहीं मौजूद थे, बस हम पहले उनके प्रति अंधे थे। क्या बात है। जब जॉन असराफ ने अपना सपनों का घर खरीदा तो क्या वो सच में ब्रह्मांड का कोई रहस्यमयी जादू था, या उनके RAS ने उन्हें उसी घर की ओर निर्देशित किया जिसे उन्होंने अपने विजन बोर्ड पर अनगिनत बार देखा था? ये सोचने वाली बात है। क्या विजन बोर्ड और आकर्षण का नियम वास्तव में कोई जादुई शक्ति है, या ये केवल मानव मस्तिष्क की छिपी हुई प्रोसेसिंग पावर को अनलॉक करने का एक शानदार न्यूरोलॉजिकल तरीका है? ये एक ऐसा विचार है जिस पर सबको गहराई से चिंतन करना चाहिए। क्या बात है। ये एक ऐसा दृष्टिकोण है जिसने इस पूरी चर्चा को एक नए ही स्तर पर ला खड़ा किया है। चाहे इसे ब्रह्मांड का जादू माने या हमारे अपने मस्तिष्क का विज्ञान, एक बात तो तय है कि यह काम करता है। बिल्कुल काम करता है। विज्ञान और विश्वास का यह संगम वाकई अद्भुत है और यह साबित करता है कि विचारों में दुनिया को बदल देने की ताकत होती है। इस गहन विश्लेषण में शामिल होने और इन बेहतरीन विचारों को डिकोड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। याद रखें कि सपने सच होते हैं, इसलिए चाहे जो भी परिस्थितियां हों, कभी भी अपने सपनों को छोड़ना नहीं चाहिए। सकारात्मक सोचें, अपने विचारों की ताकत को पहचानें और अपने सपनों का जीवन जिएं।